दिल्ली और हरियाणा की 5 सीटों पर आप ने किए उम्मीदवार घोषित। अगले कुछ महीने में दिल्ली में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए राजधानी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को, साउथ दिल्ली से सहीराम पहलवान को, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं हरियाणा कुरुक्षेत्र से सुशील कुमार गुप्ता आपकी लोकसभा प्रत्याशी होंगे। आप लोगों ने खास तौर पे कुलदीप कुमार का जिक्र किया कि वो वहां से लड़ रहे हैं जहां से जनरल सीट है, तो कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? क्या देखिए, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों की आज घोषणा की है, जिसमें दिल्ली से 4 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और 1 हरियाणा से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। दिल्ली में खास तौर से जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है, जहां जनरल सीट है, वहां से कुलदीप कुमार जो हमारे कुंडली से विधायक हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित आज किया है, जो कि एक रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। जो एक बड़ा फैसला पार्टी ने लिया है कि एक जनरल सीट से एक रिजर्व कैंडिडेट को, एक दलित समाज के कैंडिडेट को जो है चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ जो है नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जी को उम्मीदवार घोषित किया है, पश्चिमी से महाबल मिश्रा जी को उम्मीदवार घोषित किया है और साउथ से सहीराम पहलवान जी जो हमारे विधायक हैं, जो लगातार जमीन पे सक्रिय रहते हैं, तो जमीन से जुड़े हुए नेताओं को आज पार्टी ने निर्णय लिया है और हरियाणा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुशील गुप्ता जी को उम्मीदवार बनाया है, जिसका एक ही मकसद है कि मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और इस चुनाव को जीत करके और जो इंडिया गठबंधन उसे मजबूत किया। देखिए, जो कैंडिडेट्स का निर्णय लिया है हमने, उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, दिल्ली के अंदर एक बात सरेआम है कि भाजपा के 10 साल से जो सांसद रहे हैं वो न तो जनता में दिखते हैं, न तो कोई काम करते हैं। तो पार्टी ने ये निर्णय लिया कि जमीन से जुड़े हुए जो लीडर्स हैं, जो जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को जो है कैंडिडेट बनाया है, जो इस दिल्ली के लोगों की डिमांड थी। लेकिन आपने ज्यादातर विधायकों को ही इसके लिए चुना है। इसलिए चुना है कि उनके काम की एक पहचान है, लोग उनके काम को जानते हैं, लोगों को एक भरोसा है, क्योंकि एक ही बात लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो भाजपा के सांसद है कोई काम नहीं करते, तो इनकी पहचान है, अपने गली मोहल्ले में काम की पहचान है। वो काम ही हमारी राजनीति का मुख्य आधार है, उसी को बेस करके जो है पार्टी ने निर्णय लिया। पिकअप और जीप की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 घायल। बलिया में तेज रफ्तार पिकअप और जीप की जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग खेजूरी थाना क्षेत्र के गाँव मसूमपुर गाँव से 2 गाड़ियों में बैठकर मंगली कार्यक्रम से अपने घर दुपट्टी लौट रहे थे। क्या है घटना सर? ये जनपद बलिया में थाना बैरिया के अंतर्गत बैरिया और हल्दी का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर रात में 3 साढ़े 3 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हो गया। इसमें कुछ लोग दुपट्टी थाने से एक तिलक का कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे थे, 2 मार्शल जीपों में थे, उनके बीच में और एक पिकअप के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनके यहाँ जिला अस्पताल से और BHU के लिए रेफ़र किया गया है। और जो घायल यहाँ पर हैं जिला अस्पताल में हैं या फिर सोनबरसा चिकित्सालय में हैं, उनकी हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं और उनके अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। देश में सबसे अधिक उम्र के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बकर का निधन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बकर का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। संभल से सांसद शफीकुर रहमान ने मुरादाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके परिवार में बेटे के अलावा पोता और पोती हैं। पोता विधायक है, जबकि पोती डॉक्टर है। पोती की ही निगरानी में इलाज चल रहा था। 1 से अधिक अंगों के काम न करने की वजह से उनका निधन हो गया है। देखिए, बड़े अफसोस और दुख का बात है कि मुझे अभी पता चला है कि जनाब शफीकुर रहमान बकर साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका इस तरह से उनका इंतकाल हम सबके लिए तो बहुत बड़ी हमारा नुकसान है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। देश से एक बहुत बड़ा नेता इस दुनिया से रुखसत हो गया।
जिसने कभी भी किसी से डर के काम नहीं करा, जिसने हमेशा दिलेरी से और हक और इंसाफ की बात करी। आज वो नेता हमें छोड़ के चले गए, और शायद इतने बोल्ड और इतने बहादुर और इतने ईमानदार नेता अब पूरे मुल्क के अंदर बहुत कम रह गए। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और उनके खानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।